हाय एवरीवन, आई एम पीहू और आज बात करेंगे हम अपनी पर्सपेक्टिव पे, अपने नज़रिए से। और नज़रिया चेंज करने से लाइफ में चेंजेस कैसे आते हैं, मैनिफेस्टेशन कैसे आती है और आप बहुत सारी चीज़ों से इजीली कैसे रिमूव हो जाते हो, वो आपको समझ में आएगा आज। क्योंकि मोस्टली जब हम इस जर्नी में आते हैं, लाइक आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप कुछ भी प्रोसेसेस कर रहे हो, उसमें बहुत सारे हमारे आसपास हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे लोग होते हैं जो बहुत नेगेटिव होते हैं। इवन हमारी फैमिली मेम्बर के जो पीपल्स होते हैं वो भी बहुत नेगेटिव होते हैं। और ये चीज़ें जब हम कर रहे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें एक अलग नज़रिए से देखते हैं, हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं और ये चीज़ हमें उस वक्त बहुत बुरी लगती है। क्योंकि हम खुद भी एक नेगेटिव जोन से निकल रहे होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ही इतनी नेगेटिविटी भरी हुई होती है, इतने सारे एक्सपीरियंस को लेके, जिसकी वजह से हम अपनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन सामने वाले जो इंसान है, इट मीन्स कि हमारी फैमिली मेम्बर्स है, हमारे इन्वायरमेंट में जो भी लोग हैं, वो और ज़्यादा हमें नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं। और उस वक्त हम हो भी जाते हैं, हमें हर्ट होती है वो चीज़ें कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, मैं चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं अपनी लाइफ में बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे अपने मुझे समझ क्यों नहीं रहे, ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि यार हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं लेकिन दूसरे जो है वो हमारी वाइब्रेशन को ख़राब कर देते हैं और वो अननोइंगली चीज़ें बोलते हैं हमें, जिससे हमें हर्ट होता है। तो हम उस जोन में ज़्यादा टाइम तक रह नहीं सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे अच्छी मेथड है और बहुत पावरफुल भी है, इफ़ेक्टिव भी है। क्योंकि इस चीज़ को मैंने खुद ने करके देखा है कि मेरी फैमिली में भी बहुत सारे पीपल्स ऐसे थे। और जब मैं इस चीज़ से निकल रही थी कि इट मीन्स लो की जर्नी में आई थी और मेडिटेशन सब कुछ करती थी, तो हर कोई ये बोलता था कि फालतू की नोटंकी करती है और कुछ नहीं होना जाना है इन सारी चीज़ों से। और जब भी करने बैठो तो कुछ भी बोल देना, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो उसे बहुत हर्ट होता था, मुझे भी होता था ये चीज़ें। और जहाँ भी हम कभी कुछ पॉजिटिव बात कहने जाते हैं तो ओवरलोडेड बताते हैं, कहते हैं सब कहने की बातें हैं, कुछ होता नहीं है इनसे। तो वो चीज़ ना कहीं हर्ट कर जाती है। हम किसी के भले के लिए कह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि अभी जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, आप अपने आप में पॉजिटिव माइंडसेट बना रहे हो, तो किसी को सजेशन नहीं देना है। सबसे पहली बात, आप जो कर रहे हो वो बस आप जानते हो। अगर फैमिली मेम्बर कोई है आपको देख रहे हैं तो सिर्फ उन्हें देखने दो, ऑब्जर्व करने दो, उन्हें बताओ मत कि आप क्या कर रहे हो, या उन्हें समझाने की कोशिश भी मत करो कि आप इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जब हम शुरुआत में करते हैं और हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता उन्हें उस इनिशियल टाइम में, तो कहते हैं क्या मतलब इन चीज़ों का, तुमने कौन सा कुछ कर दिखाया, तुमने कौन सा कुछ कर लिया। तो उन्हें बड़ा समझाना मुश्किल होता है। तो किसी को भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो किसी को अपनी पॉजिटिविटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में पॉजिटिव हो, ये बहुत बड़ी बात है। बस आपको अपने आप में खुश रहना है। दूसरी चीज़, अपना नज़रिया चेंज करो। शुरू में ही बोला मैंने, पर्सपेक्टिव को चेंज करो किसी भी इंसान को। क्योंकि हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। जैसे इब्राहिम भी कहती है कि एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव, एक होता है अच्छा और एक होता है बुरा। तो वही हर एक इंसान में होता है। चाहे आप मुझे देख लो, किसी और को देख लो, इंसान में ईश्वर ने दोनों चीज़ें इक्वल करके भेजी है। वो जिस पे ज़्यादा ध्यान देगा, फोकस देगा, वो उभरने लगेगी। हमारे अंदर भी, इवन दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव को तो छोड़ो, खुद के पर्सपेक्टिव को देखो कि आप अपने आप को किस नज़रिए से देखते हो। आप ये सोचते हो कि चलो मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव चीज़ों की ओर अग्रसर हो रही हूँ, मैं अपने आप पे काम करूँ, तो आपको वो काम नज़र आएगा, वो थॉट आएंगे, वैसी चीज़ें होने लगेगी आपके साथ। उसी दौरान अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं यार कोई चीज़ काम नहीं करती है, ऐसा वैसा नहीं होता है, तो वो चीज़ें हमारे सामने वैसी नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि दो पहलू है। तो आप एक चेंज करोगे तो दूसरा आपको दिखेगा ही दिखेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमें क्या करना है कि जो भी पीपल है हमारी फैमिली में, अराउंड जो भी है, उनका पर्सपेक्टिव चेंज कर दो, उन्हें देखने का आप नज़रिया चेंज कर दो। अब आप कहोगे कि कैसे कर दे? वो पीपल हमेशा उसका वही पर्सपेक्टिव दिखाता है। क्यों दिखाता है वो?
क्योंकि आपने उस इंसान को कई टाइम से एक्सपीरियंस करके रखा है, उसकी बातों को, उसकी हैबिट्स को, वो जो भी कहता है करता है, तो वो कुछ टाइम तक आपको दिखेगी, क्योंकि वो डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन जो होता है वो हमारे सामने आता है, एकदम से नहीं हटती कि आज मैंने बोला कि नहीं ये इंसान बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, ये हमेशा अच्छे पॉजिटिव रिएक्ट करता है, तो वैसा नहीं दिखेगा आपको। वो कुछ टाइम तक अपना पुराना वाइब्रेशन लेके ही आपके सामने दिखेगा। लेकिन जब आप इस अजम्पशन में जियोगे, इस तरीके से जियोगे कि नहीं ये इंसान कैसा भी हो डज़न्ट मैटर, लेकिन ये मुझसे बहुत अच्छे से बिहेव करता है, मेरे साथ खुश रहता है, मुझे पॉजिटिव वाइब्स देता है और मेरे सामने हर चीज़ की पॉजिटिव ही होती है। इवन मतलब ये इंसान जो है वो बहुत अच्छा है, कोई भी हुआ, आपके फादर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ना, XYZ। तो उससे क्या होगा, उस इंसान के अंदर से वो जो नेगेटिव वाइब्रेशन है उसका पहलू बदलता चला जाएगा और जो उसके अंदर जो पॉजिटिव वाइब्स है, जो चीज़ें हैं वो उभरने लगेगी और आपके सामने वही आएंगी। कुछ भी ऐसा सिनेरियो होगा तो वो इंसान ऑटोमेटिकली आपकी साइड लेने लग जाएगा, आपके लिए अच्छा बोलने लग जाएगा, आपके लिए अच्छा सोचने लग जाएगा। और ये कहीं बातें नहीं बता रही हूँ मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी शुरुआत में ये सारी चीज़ें फेस की थी और बहुत दुख होता था जब अपने ही कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हैं। लेकिन जब आज इम्प्रूवमेंट हो रहा है, चीज़ें सब कुछ बदल रही है, तो वो खुद आके ये चीज़ें बोलते हैं कि नहीं तुम जो राहत थी तुम्हारी वो सही है और तुमने अपने ऊपर जो काम किया वो आज रंग लाया। इट मीन्स कि वो तुम्हारी मेहनत जो है वो रंग दिखाई है कि हर एक एरिया में तुम आगे बढ़ रही हो, तो वो इसी का फल है। क्योंकि पहले भी मेहनत सब कुछ बहुत होती थी, लेकिन वो चीज़ें नहीं होती थी क्योंकि हम खुद ही इतने नेगेटिव थे, हमारा सराउंडिंग ही इतना नेगेटिव था। लेकिन हम जो भी है वो पीपल वही है आज भी, और उनका दूसरों के सामने वही पर्सपेक्टिव है, लेकिन मेरे सामने नहीं है। वो मेरे सामने जब बात करेंगे तो बहुत पॉजिटिव करेंगे, अच्छे से करेंगे और अच्छी बातें ही बोलेंगे, अदरवाइज़ बोलेंगे ही नहीं। तो कोई भी ऐसा इंसान है जो आपको नेगेटिव वाइब्स दे रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, तो उसका पॉजिटिव वर्जन अपने सामने देखने की कोशिश करें कि ये XYZ। आपको ये नहीं बोलना है कि हर पर्सन का अलग अलग लेके बोलो। XYZ जो भी पर्सन मेरी लाइफ में है, वो चाहे मेरा फ्रेंड हो सकता है, वो मेरी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, वो मेरा समवन हो सकता है, लवन हो सकता है, या मेरे ऑफिस में, मेरे करियर में, कहीं किसी भी जगह, चाहे मैं कहीं अननोन जगह पर घूमने जा रही हूँ या कुछ भी करने जा रही हूँ, वो हर एक इंसान मुझे पॉजिटिव वाइब्स देता है। आपको सिर्फ ये अफर्म करना है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ, जिस भी जगह रहती हूँ, जिन भी लोगों के बीच रहती हूँ, वो हमेशा मुझे पॉजिटिव वाइब्स देते हैं और मैं पॉजिटिव रहती हूँ। मेरा ऑरा बहुत क्लीन है और मेरे ऑरे में वही इंसान आता है जो पॉजिटिव है। तो ये जब आप करने लगोगे तो जो भी नेगेटिव पीपल है, इवन उनकी वाइब्रेशन किसी वजह से चेंज नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा है, वो ईज़िली रिमूव हो जाएंगे। वो आपसे ज़्यादा देर बात ही नहीं कर पाएंगे। जैसे कहीं कन्वर्सेशन हो रही है आपकी और आप बात कर रहे हो, तो वो वहाँ टिक नहीं पाएंगे, या फिर ऐसा होगा किसी चीज़ की वजह से आप वहाँ से निकल जाओगे। तो ये होती है हमारा, जो हम अपना देखने का नज़रिया किसी चीज़ को चेंज करते हैं तो हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज होने लगती है। तो आपको भी यही करना है कि अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर लो, दुनिया अपने आप चेंज होने लगेगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, लेकिन कंटिन्यूअसली करना है इन चीज़ों को कि हाँ भैया, जो भी चीज़ें, मतलब जो अगर सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ भी रही है तो उसे इग्नोर मारो, उसे हटाओ, और जो नई चीज़ें हैं उसे अफर्म करते रहो। उसका एक अजम्पशन बना के रखो कि मैं जिस लाइफ में हूँ वो बहुत खुशहाल लाइफ है और हर एक इंसान मुझसे अच्छे से ही बिहेव करता है, बहुत पॉजिटिवली मुझसे बिहेव करता है, और जहाँ भी जाती हूँ, जहाँ भी रहती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ, क्योंकि आपकी खुशी मायने रखती है। आप हमेशा ये देखो, कहीं जा रहे हो उससे पहले इस चीज़ को अज्यूम कर लो, विजुलाइज कर लो कि आप हमेशा खुश हो। आप कहीं भी जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, काम कर रहे हो, फैमिली के बीच रह रहे हो, कितने भी पीपल्स के बीच रह रहे हो, आप खुश हो। आपकी वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा हाई है कि हर इंसान आपको देखकर, आपके ऑरा में रहकर पॉजिटिव हो जाता है और वो वैसे ही टॉक करने लगता है। तो जैसे जैसे आप इस चीज़ को
अपने जहन में बसा लोगे, वो चीज़ें आपके सामने होने लग जाएगी। तो थैंक यू सो मच मेरी इस छोटी सी टिप को अपनी लाइफ में फॉलो करने के लिए।